हर साल मौसम का बिगड़ता मिजाज किसानों के लिए लगातार निराशाजनक और चिंताएं बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि समय समय पर क्लाइमेट चेंजेस के कारण जहां पर बारिश होनी चाहिए वहां पर गर्मी रहती है, पर जहां पर ठंड होनी चाहिए वहां पर बारिश हो रही है। ऐसा ही नज़ारा हम लोगों ने देखा पिछली बार, जो पूर्वानुमान मैंने दिया था कि WD आएगा पहाड़ी राज्यों पर, जिससे बर्फबारी के साथ में बारिश की गतिविधियां नीचे के क्षेत्रों में दिखाई देगी, जिसमें राजस्थान भी कवर्ड हुआ। साथ में हम बात करें मध्य प्रदेश भी और हरियाणा, पंजाब, सभी राज्यों में बारिश हुई। परंतु सर्वाधिक नुकसान जो था मध्य प्रदेश में वो रतलाम में दिखाई दिया, आगरमालवा में और शाजापुर में और राजगढ़ में। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर बारिश के साथ में ओलावृष्टि हुई। गेहूं की फसल मात्र 2 मिनट में कमर तोड़कर गेहूं का जो पौधा होता है उसके ऊपर जब ओले गिरते हैं तो उसकी कमर तोड़कर हमेशा के लिए उस पौधे की जीवन लीला समाप्त कर देता है। वही घटना घटी। जो अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा इन 3 4 5 जिलों में बारिश हुई। किसानों ने कुछ खबरें भी आई है कि आत्महत्या की है। ये इस दुख की घड़ी में किसान भाइयों, आत्महत्या करना आपके परिवार के लिए या आपके समाज के लिए एक बड़ा घातक हो सकता है। आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। भगवान ने हम किसानों को एक सबसे ज़्यादा ढांढस बताया है, या फिर कहें कि सहानुभूति, या फिर कहें कि सहन शक्ति सबसे ज़्यादा किसी को दी है तो वो किसान को दी है। भले ही हमें फसल का भाव ना मिले या उत्पादन ना मिले या फिर प्रकृति हम लोगों को निराश करे, हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें लगातार प्रयास करना है। आज नहीं तो कल भगवान हमारी भी सुनेगा। तो ऐसा गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आपके चले जाने के बाद में आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी पर या फिर आपके परिवार पर क्या गुजरेगी वो वही जान सकते हैं। आप तो चले जाएंगे। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ में लेकर आया हूँ फिर एक बार निराशाजनक है किसान भाइयों। मैं क्या करूँ, सूचना देना भी एक मेरा फर्ज है कि जो मौसम में उलटफेर हो रहा है यदि उसकी जानकारी दे दी जाए, चाहे आपके यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम हो या फिर आपको कोई फसल निकालनी हो या कोई आपका माल खुले में पड़ा हो, तो उसको आप समेट कर सुरक्षित जगहों पर रख सके, इसलिए मैं न्यूज़ देता हूँ। फिर एक बार दुख भरी न्यूज़ कहें या कई किसान भाइयों के लिए सुख भरी भी हो सकती है, जहाँ पर पानी की किल्लत है, क्योंकि एक बार फिर बादलों का बड़ा पेच मध्य प्रदेश की ओर आ रहा है, जिससे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आगे संभावित हैं। जी किसान भाइयों, इसके विषय में पूरी डिटेल में मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पिछली बार आपके क्षेत्र में कैसी बारिश हुई है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जानकारियाँ ठीक लगती है तो ही लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि पूर्वानुमान मेरे द्वारा जो लगाया जाता है उसमें यदि आपके यहाँ पर 70% या 80% यदि फिक्स बैठता है तो ही आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि किसी ज़िले का यदि मैं नाम बताता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल शाजापुर का बताया, तो शाजापुर का जो ज़िला है, या उज्जैन की बात करें, रतलाम की बात करें, खंडवा की बात करें या बैतूल की बात करें, हर एक ज़िले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। यदि मैंने बोल दिया कि बैतूल में बारिश होगी तो बैतूल में ज़रूरी नहीं कि हर गाँव में बारिश हो जाए, कुछ गाँव छूट भी सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों के यहाँ पर जिन गाँव में बारिश नहीं होती है वो बोलते हैं कि कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि आपने बारिश बताई थी, बारिश नहीं हुई। बाकी क्षेत्रों में बारिश होती है किसान भाइयों, ये आप पूछ लिया करें आपके मित्रों से, या सोशल मीडिया पर वीडियोस लगातार चलते हैं जहां पर बारिश हुई है किसान भाई डालते हैं। तो इस हिसाब से समझिएगा कि अगला सिस्टम जो आ रहा है वो भी इसी प्रकार से बारिश करेगा, अर्थात सभी गाँव में एक समान बारिश नहीं करेगा। फिर मैं बता दूं, पर बारिश जरूर होने वाली है। कब से कब तक होगी इसकी जानकारी यदि मैं आप लोगों को दूं तो देखिए, पहाड़ी राज्यों पर 30 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके असर से एक बार फिर जम्मू कश्मीर के साथ में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और बात करें हम उत्तर प्रदेश की, ये वो राज्य हैं जिसमें बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी 30 जनवरी को। उसके बाद में 31 जनवरी को बादलों का मूवमेंट मध्य प्रदेश की ओर आ रहा है, जिससे नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, गुना, और साथ में हम बात करें नीचे की तो आगरमालवा के आसपास के जो जिले हैं इनमें भी बादल पहुंचेंगे और छुटपुट बूंदाबांदी या कहीं पर 5-10 मिनट के लिए तेज बारिश कर सकते हैं। इसके बाद में किसान भाइयों, डर वाली बात यह है कि यदि इनको बंगाल की खाड़ी या नमीदार हवाएं, या अरब सागर की बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, दोनों में से किसी की भी नमीदार हवाएं मिली तो सिस्टम ना चाहते हुए भी थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि नमी जब बादलों को मिलती है तो बादल चार्ज हो जाते हैं और बारिश कर देते हैं। यही गतिविधियां आगे और दिखाई दे रही है। बात करें हम सीधी सीधी तो 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी तक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। अब फिर वही बात है, सभी जिलों में एक समान नहीं होगी। किसी जिले में ओलावृष्टि भी हो सकती है जो कि उत्तर में सटे हुए हैं उनमें, जैसे कि नीमच, मंदसौर, रतलाम हुआ, भिंड, मुरैना हुआ, साथ में गुना हुआ, अशोकनगर हुआ,
या बात करें हम भोपाल विदिशा हुआ, या आगर मालवा शाजापुर हुआ, राजगढ़ हुआ, ये जो उत्तर के ज़िले हैं इनमें ओलावृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि ये जो भाग है, ये जो ज़िले हैं ये राजस्थान से सटे हुए हैं, और पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई थी राजस्थान में भी हुई थी, और राजस्थान से सटे ज़िलों में हुई थी मध्य प्रदेश के। तो ऐसी गतिविधियां दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बादलों का मूवमेंट इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और जो बड़वानी है, साथ में हम बात करें आगर मालवा है, ये क्षेत्र तो बारिश की आगर मालवा बारिश दिखाई दे रही है, पर नीचे के जो जिले हैं इनमें यदि बादलों का फ्लो पहुंचा या थोड़ी बहुत भी नमीदार हवाएं मिली तो संभावित है कि बारिश की गतिविधियां इन जिलों में भी हो सकती है। अब बालाघाट तरफ के जो किसान भाई जुड़े हुए हैं उनका भी प्रश्न था कि क्या इधर भी संभावना है। तो किसान भाइयों, बादलों के लिए कोई सीमा लागू नहीं होती है। जब बादल हवा के फ्लो के अनुसार बहते हैं तो हो सकता है कि शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना, ये जो क्षेत्र हैं इनमें भी बादल पहुंचे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी करे या 5 से 10 मिनट के लिए तेज बारिश कर दे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी जानकारी मिलती रहेगी मुझे समय समय पर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। किंतु यही है कि अभी जो 5 फरवरी तक का समय, हालांकि इसकी जानकारी मैं पिछले कई दिनों से दे रहा था कि फरवरी के भी पहले सप्ताह में मौसम में गड़बड़ होने वाली है। अब ये निवेदन है कि यदि आपके यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम है या फिर आपकी कोई ऐसी फसल है जो खेत में पड़ी हुई है और आपको 1-2 दिन धूप लगाकर सुखाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसे आप समेट कर घर ले आइए। और यदि आप अनाज बेचने के लिए या कोई फसल बेचने के लिए मंडी में जा रहे हैं तो आपको अब अपने ट्राली या अपना जो वाहन है उसे ढक कर ले जाना होगा, क्योंकि हवा, पानी, बिजली पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। सिर्फ जानकारियाँ दी जा सकती है कि बारिश होने वाली है। अब कितनी बारिश कहाँ हो जाए इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। भले ही मौसम विभाग या मैं भी जानकारी दूं तो भी मेरा भी अंदाज़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि बादलों को जब नमी मिलती है किसी भी सागर की, चाहे बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो, वो तुरंत चार्ज हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी बारिश कर देते हैं। तो संभावना ये लग रही है कि 30 को तो बादल आएंगे, 31 को हल्की बारिश है कुछ कुछ क्षेत्रों में, पर 31 के बाद में 1 और 2 फरवरी को संभावनाएं लग रही है कि मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है इसमें ज़्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। अब आप लोग देखिएगा, आपका जो काम है पेंडिंग पड़ा हुआ खेती किसानी का, वो कितना कर सकते हैं आप इन 2-3 दिनों में। हालांकि इसमें 3 दिन भी पर्याप्त होते हैं। यदि आपको खेती का काम करना है तो काफ़ी कुछ बचाव हो सकता है। हालांकि गेहूं की फसल में यदि आप पानी दे रहे हैं तो आपको 1-2 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि यदि हवा चली तो आपके जो गेहूं है वो गिर सकते हैं। आप 3 तारीख के बाद में गेहूं में पानी दीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि आगे उलटफेर फिर दिखाई दे रहा है कि जब गर्मी का सीजन चालू होगा तब एक बार फिर ओलावृष्टि, बारिश और आंधी तूफान जैसी गतिविधियां अप्रैल और मई के महीने में दिखाई दे सकती है। ज़्यादा जानकारी जो भी मुझे मिलती है उसकी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के लिए जल्द आऊँगा। जय श्री राम।